नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी की घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अभी जानकारी नहीं है, डीएसपी से मामले की जानकारी मांगी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एमपी की सरकार सोई हुई है, घटना पर पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। तो उज्जैन की घटना को लेकर अब सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की जिस तरह से घटना सामने आई, उसको लेकर लगातार विपक्ष भी हमलावर है। हालांकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इस घटना की जानकारी उनके पास नहीं है। मैंने डिटेल मंगाया है, एसपी से अभी बात हुई है, पूरा डिटेल आ रहा है। मैंने डिटेल मंगाया है, एसपी से अभी बात हुई है, पूरा डिटेल आ रहा है। उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। 12 साल की एक बेटी, उसके साथ बलात्कार होता है। वो आधे वस्त्रों के अंदर 8 घंटे तक महाकाल की बाबा की नगरी में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, शरीर से खून रिसता है, पर आपकी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर माफी मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की बालिकाओं से, और उन दरिंदों को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने देखा विपक्ष किस तरह से सवाल खड़े कर रहा है, और गृह मंत्री ने कहा कि अभी जानकारी मांगी गई है। वहीं उज्जैन के मामले में ही वीडी शर्मा ने भी यही कहा कि उनके पास जानकारी नहीं है। वीडी शर्मा का बयान सामने आया, घटना की जानकारी लेंगे। इस प्रकार की घटना दुर्भाग्य से भी दुर्भाग्यजनक, दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए। मैं अभी इस घटना के बारे में एक बार जानकारी लूंगा, लेकिन इस प्रकार की घटना अगर हुई है तो ये दुर्भाग्यजनक नहीं, दुर्भाग्यजनक से दुर्भाग्यजनक है। ऐसे दरिंदों को इस मध्य प्रदेश की धरती पर न स्वीकार किया जा सकता। इनको फांसी की सजा का प्रावधान जो मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ऐसी लोगों को बिना इसके और कोई चारा नहीं है, ऐसे लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस घटना की बड़ी आलोचना करता हूं। और भी क्या है, एक बार गंभीरता के साथ इसको और देख करके इस पर कड़े से कड़े एक्शन, और ऐसे लोगों को फांसी के फंदे तक ही पहुंचना चाहिए जो इस घटना में। मैं अभी और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस से विधायक है, वो जुड़ गए हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका। कुणाल जी, सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, मेरे को जी सर, उज्जैन की एक खबर सामने आई है सर, आपको तो जानकारी होगी क्योंकि पीसीसी चीफ से लेकर रणदीप सुरजेवाला जी सबने इस पर अब सरकार को घेरा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरह की एक घटना है, मतलब ये घटना क्या कहूंगा कि इस प्रदेश की नकारा प्रदेश सरकार की सीधी वस्तु स्थिति और बेटी के साथ जिस प्रकार का घिनौना कृत्य हुआ, और उसके बाद गृह मंत्री को इतने समय बाद भी जानकारी नहीं होना और बात करना, मतलब क्या है? क्या गृह मंत्री सुबह से रोज ब्रीफिंग पैसे की किसने कितने इकट्ठे करके दिए, किस पुलिस वाले ने कितने इकट्ठे कर दिए, क्या सिर्फ पैसों की ब्रीफिंग के लिए लगे? प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इसकी जानकारी नहीं। अक्षम सरकार ये पूरे प्रदेश में बेटियों पे रोज, हम बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश में बना हुआ। लगातार हम इस बात को उठाने की बात करते हैं, इस बात को ताकत से उठाते हैं, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाके इस बात को भी रखते हो, सरकार को चेताने की भी कोशिश करते हैं कि आप जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हो, आप जो नशे के कारोबारियों को संरक्षण देने का काम करते हो, यही लोगों के कारण इस तरह के कृत्य होते हो, और इनको जो संरक्षण देते हो, इन्हीं की संरक्षण की नीति और नियत के कारण इस प्रकार की स्थिति है। और अगर गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं तो सीधे त्वरित इस्तीफा देना चाहिए। वैसे तो इस्तीफा नहीं देंगे तो जनता इनका स्वतः ही इस्तीफा ले लेगी। पूरी प्रदेश से सरकार को भगाने की जनता ने मन बना रखा कि ऐसी अक्षम सरकार
जिन्हें अब जनता के काम करना चाहिए, जनता के प्रति सोचना चाहिए। ठीक है, निश्चित रूप से। और इस पर अब सियासत के इतर क्या होता है, आगे क्या एक्शन लिया जाता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा हमारे साथ भोपाल से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रमोद, तस्वीरें हमने देखी उज्जैन की, और ये कैसी सरकार है कि सरकार के जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। हम तक जानकारी पहुंच गई, विपक्ष तक जानकारी पहुंच गई, विपक्ष सरकार को घेरना भी शुरू कर चुका है, लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे? अंधेर है ये, और ये मध्य प्रदेश में चल रहा है। अब सोचिए, जिनके हाथ में कानून की बागडोर है उनको घटना के 2 दिन बाद पता नहीं है कि उज्जैन में आखिरकार हो क्या रहा है। क्या पुलिस ब्रीफिंग नहीं करती है? और दूसरी बात यह है, क्या मानवीयता बिल्कुल एकदम से देखिए मर गई है कि इंदौर में जहां बच्ची दुराचार का शिकार हुई है वहीं पर एक बड़ा कार्यक्रम में स्पीच चल रही है और तालियां बज रही हैं। तालियां किस बात की? अपराधियों के आतंकी बज रही हैं क्या? दूसरी बात यह, सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भोपाल में एक बड़ी बैठक ले रहे हैं, इलेक्शन से रिलेटेड है, उनको जानकारी नहीं है। हाँ, कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, फांसी की सजा भी दिलाएंगे। देखिए, बयानों से काम नहीं चलने वाला है। और सवाल तो यह है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें दरिंदगी की खबरों की जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी नहीं है वो देखिए क्या कैसी सत्ता चला रहे हैं, अनजान क्यों है वो ऐसी घटनाओं से। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार जो बागडोर धारी हैं, चाहे तो वह सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष हो या गृह मंत्री हो, उनको जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? क्यों आखिरकार दुराचार की घटनाओं पर पर्दा डाला जा रहा है? कौन ऐसी घटनाओं को दबाने का काम कर रहा है? और फिर आखिरकार इनके इंटेलिजेंस कैसे हैं कि ऐसी देखिए महाकाल के दरबार में महापाप वाली घटनाओं से अनजान है? बिल्कुल। या फिर अनजान बनने का ढोंग किया जा रहा है क्योंकि चुनाव है। सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अब तक उन तक जानकारी क्यों नहीं पहुंची? बड़े बड़े देखिए मीडिया ब्रीफिंग वाले उनके पास रखे हुए हैं, वो आखिरकार ऐसी मध्य प्रदेश की इमेज खराब करने वाली घटनाओं की जानकारी क्यों नहीं देते हैं? और यदि जानकारी है तो अनजान वो क्यों बन रहा है? दूसरी बात यह कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन पर देखिए जिम्मेदारी है कि वो अपराधियों को पकड़वाने में सख्ती करें, और उनके ही विभाग से वो अनजान है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि दिया तले अंधेरा है निश्चित रूप से। और ये दिया तले अंधेरा कब दूर होगा प्रमोद, पता नहीं, क्योंकि अभी तो चुनावी तैयारियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं जिम्मेदार। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।